स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल में। देख रहे हैं कि आज हम आपको बायोलॉजी बताने जा रहे हैं। और बायोलॉजी में आपको विभिन्न चैप्टरों की जानकारी होगी। और विभिन्न चैप्टर में आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि सबसे पहले हम वर्गीकी को जानेंगे, अर्थात जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया। फिर कोशिका विज्ञान को जानेंगे। इसी तरीके से हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 में जा रहे हो एग्जाम देने, या टीआरई 4 में देने जाएंगे, या बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो सेकंड लेवल का एग्जाम है उसमें यदि आप जा रहे हैं, तो 100% ये वीडियो आपके लिए कारगर होने वाला है। और हम थोड़ी से समय के लिए आपका समय लेंगे और प्रत्येक चैप्टर को थोड़ा-थोड़ा समय में बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ये चैप्टर आज हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका आएगा जीवधारियों का वर्गीकरण। तो बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ कि बायोलॉजी को एक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत लाने में किसका योगदान रहा है। तो एक अरस्तु नाम का व्यक्ति है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अरस्तु। इसने ही विज्ञान की शाखा के अंतर्गत बायोलॉजी को लाया है, अर्थात पूरे जीवों का विस्तृत अध्ययन करके दो विज्ञान के रूप में प्रदान किया, जिसमें एक वनस्पति और एक जंतु विज्ञान आता है। हालांकि इसने जंतु विज्ञान पर ज्यादा फोकस किया है, इसीलिए हम इसको जंतु विज्ञान के जनक और साथ में हम विज्ञान के जनक भी मानते हैं, अर्थात बायोलॉजी के जनक भी मानते हैं और विज्ञान की जनक और जंतु विज्ञान के भी जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि वनस्पति विज्ञान के जनक आखिर ये क्यों नहीं हुए। इसने एक पुस्तक लिखा है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसी हिस्टोरिया एनिमेलिया में इसने 500 जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया है, इसीलिए हम इनको जंतु विज्ञान के भी जनक कहते हैं। और आपको बता दें कि इसे विज्ञान के जनक और बायोलॉजी के भी जनक के रूप में माना जाता है। लेकिन बायोलॉजी शब्द को जो देने वाला है वो लामार्क है। 1800 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लामार्क नाम का व्यक्ति ने आपको बायोलॉजी शब्द को गढ़ा था, अर्थात जीव विज्ञान शब्द को दिया था। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि विज्ञान के जनक वो कैसे हो गए जब जब लामार्क ने शब्द गढ़ा। तो वो इसलिए क्योंकि शब्द अलग चीज होते हैं। शब्द का मतलब होता है कि आखिर ये शब्द जो बायोलॉजी सुनने को हमको मिलता है, ये शब्द कहाँ से आया, तो यही लामार्क ने बताया था, बायोलॉजी। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन अरस्तु ने किया, और अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ, आप कह सकते हैं कि जंतु का जो है। आप चीजों को जानने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लामार्क आपको किस लिए याद रखना है। अब आता है आपका लिनियस का नाम। वर्गीकरण में आपका लिनियस का नाम भी आता है। लिनियस के नाम क्यों आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक आता है थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस ने भी वनस्पति के 500 जीवों के बारे में बताया था। इसीलिए हम थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। विज्ञान में आपको जीव विज्ञान में दो चीज पढ़ने को मिलता है, अर्थात आप पढ़ने चलेंगे तो दो विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी होता है। तो बॉटनी और जूलॉजी दो अलग अलग चीज है। बॉटनी में आपको वनस्पति शास्त्र होता है, जो वनस्पति जितने भी पौधे के जीव प्रजाति ये सब है, जिनके जनक आपका थियोफ्रेटस है। लेकिन जंतु विज्ञान के जनक आपका अरस्तु है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं ये बात को समझ में आ गया होगा। आगे चल करके समय बीता, और समय बीतने के साथ आपका एक नाम आता है लिनियस, कैलोरस लिनियस इसको पूर्ण रूप है। इसने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया, मतलब दो जगत बना करके दिया। ठीक है, एक जगत आपका है जंतु जगत, एक है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत और जंतु जगत, दो जगत में इसने डिवाइड किया। दो किंगडम का चर्चा इसने किया, इसीलिए दुई जगत का जनक इसे कहा जाता है। हालांकि ये मॉडर्न एज में वर्गीकरण किया है, मतलब मॉडर्न आधुनिक युग में इसे फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण के जन्मदाता के रूप में कैलोरस लिनियस को जानते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना। अब व्हिटेकर, उसके बाद व्हिटेकर का समय आता है। व्हिटेकर ने लिनियस के दुई जगत पद्धति को प्रतिस्थापित कर दिया। अर्थात प्रतिस्थापित करने का मतलब ये है कि इसने अपने 5 जगत का चर्चा इसने बताया, और 5 जगत में जब चर्चा बताया इसने, तो इसके बाद लिनियस का दुई जगत प्रथा जो है ना, प्रतिस्थापित हो गया। इसके जगह पर 5 जगत आ गए। अब ये 5 जगत कौन कौन से थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रोटिस्टा था, दूसरा जगत आपका था मोनेरा, तीसरा जगत था पादप, चौथा कवक, और पांचवा जंतु जगत, एनिमेलिया कह सकते हैं। इस तरह से इसने 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया पूरे जीव को, और 5 जगत के जन्मदाता व्हिटेकर को माना जाता है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आप वर्गीकरण को पढ़ लिए कि किस तरह से किसने क्या वर्गीकरण किया। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में आपको एक कोशिकीय जीवाणुओं का अध्ययन कराया गया, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, इन सभी चीजों का अध्ययन कराया गया, अर्थात ये सारे चीजों को रखा, वर्गीकृत कर दिया गया। बात कर लेते हैं मोनेरा को। तो मोनेरा में क्या हुआ कि मोनेरा में आपको युगलीना आता है। मोनेरा के अंतर्गत हमको युगलीना को पढ़ना पड़ता है। और युगलीना क्या होता है कि ये पादप जगत और जंतु जगत की स्थिति को बताता है।
कि पादप जगत और जंतु जगत का रिलेशन कौन बता रहा है, यूग्लिना बता रहा है। तो यूग्लिना की चर्चा आपको मोनेरा में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है पादप जगत, जिसमें पुष्पी और अपुष्पी पौधे आते हैं और शैवाल भी आते हैं। मोनेरा जगत में आपको परपोषी और स्वपोषी दोनों ही मिलेंगे, लेकिन आप जब उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका एक जगत आएगा जिसका नाम पादप जगत है। और पादप जगत में मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। अब इस पादप जगत के बाद जंतु कवक जगत का उसने वर्णन किया, जिसमें ये स्वपोषी हैं पादप जगत, स्वपोषी। वही आपको यहाँ देखने को मिलेगा परपोषी। अब परपोषी में कवक आते हैं। कवक जो है ना बिल्कुल परपोषी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकता है, इसीलिए कवक जगत जो है ना परपोषी के अंतर्गत रखा गया। और एनिमिलिया आपको आ गया टोटल के टोटल जंतु जगत। तो आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा। विज्ञान के हालांकि कई शाखाएं देखने को मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है। जैसे यदि आप विज्ञान में देखेंगे तो विज्ञान में आप सोरोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें छिपकली का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ते हैं फलों का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से एपिकल्चर है, जिसमें आप मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी है, कवक का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद एपीकल्चर सेरिकल्चर है, जिसमें हम रेशम कीटों का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की ये सारी की सारी शाखाएं हैं जो आप देखने को मिल जाता है। अब हम आपको अरस्तु के बारे में, लैमार्क के बारे में, यानी वर्गीकरण के हर वो चीज बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। लेकिन कैलोरस लिनियस की नाम एक बार और आपको जानने को मिलता है। कैलोरस लिनियस ने इसने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। अब ये सिस्टमा नेचर जो है, सिस्टमा नेचर में इसने ही 2 जगत बनाया था, और इस सिस्टमा नेचर के बाद इसने द्विनाम पद्धति को भी जन्म दिया। सिस्टमा नेचर में ही इसने प्रकाशित करवाया था और उसके बाद द्विनाम पद्धति को जन्म दिया, जिसमें एक ही प्रजाति के 2 नाम दिए गए। जैसे होमोसिपियंस हो गया। होमो शब्द जो है आपको ध्यान रखना है कि होमो शब्द आपका वंश पर था और सेपियंस शब्द जो था वो जाति पर था, अर्थात जाति और वंश को लेकर के इसने। तो आप देखें कि किस तरह से हमने विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया। विज्ञान के वर्गीकरण के आपको आधार मैंने रख दिया है, और थोड़ी सी बात और चर्चा करना है जिसको मैं आप बता रहा हूँ। वर्गीकरण में जीवधारी को वर्गीकरण में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 5 जगत में शैवालों का, मौस का, अपुष्पी का, ये सारे चीजों का हमने वर्णन कर दिया है। ठीक है, अब हम बताते हैं थोड़ा सा कवक जगत के बारे में। कवक जगत से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं कवक जगत के लोग। ये मृत जीवी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और परजीवी भी होते हैं। मृत जीवी और परजीवी में क्या अंतर है मैं आपको बता दे रहा हूँ। परजीवी वे होते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, और मृतजीवी वो होते हैं जो सड़े गले चीजों को लेते हैं। ठीक है, वो मृतजीवी होते हैं। जैसे आप गोबर छत्ता को देखे होंगे, वही कवक है, और वो ज्यादातर सड़े गले चीजों पर होता है। ठीक है, और परजीवी वो होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी से लाभान्वित होते रहते हैं। मतलब किसी, जैसे आप मान लीजिए कि किसी भैंस के शरीर पर जू है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो परजीवी है, वो दूसरे से लाभान्वित हो रहा है। कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये काइटिन एक प्रकार का विषैला पदार्थ है, टॉक्सिन इसको कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और ये जो है काइटिन एक प्रकार का सेकेराइड है। सेकेराइड की चर्चा करें तो सेकेराइड आपका 3 तरह का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक अणु के होते हैं,